हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले आप लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। ऑर्डर डिग्री, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे और उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो 2 तरह का होता है। ये मेरा पहला फॉर्म है और ये मेरा दूसरा फॉर्म है। ठीक है, पहला फॉर्म है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। dy/dx के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, प्लस का साइन फिक्स है, y भी फिक्स है, p और q क्या है नीचे लिखे हुए हैं। dy/dx py इक्वल टू q, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, यानी p और q फंक्शन ऑफ x होगा और कांस्टेंट या कांस्टेंट होगा, मतलब y नहीं हो सकता है। p और q फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। उसी तरह यहाँ देखिए dx/dy px इक्वल टू q। अगर dx ऊपर में तो px होता है और dy ऊपर में तो py होता है। यहाँ p और q क्या है, फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक ना, अगर dx/dy है तो ये y होगा या कांस्टेंट होगा, अगर dy/dx है तो ये x होगा या कांस्टेंट होगा। ये पहचानने का नियम है। और अगर एग्जाम में आ जाता है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप उसको पहले पहचानना होगा कि वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा कि होमोजेनियस की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस पहचानने के लिए हम बताए हैं। होमोजेनियस अगर फेल कर जा रहा है तो लीनियर में आएंगे, तो लीनियर में ऐसा ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुमको ऐसा लाना होगा। अब इसका सॉल्यूशन करने का मेथड है। मेथड क्या है, पहला स्टेप में है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इस तरह का जब फॉर्म में रहेगा तो IF निकालने का फॉर्मूला e⁻∫ pdx, e⁻∫ pdx। क्योंकि जेक बोर्ड या CBSE बोर्ड में 1 मार्क्स में अधिकतर पूछता है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो समझ जाना कि लीनियर का ही बात कर रहा है। आपको खाली p को पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है और इस फॉर्मूला में डाल देना। अगर ये वाला फॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर ये वाला फॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ निकलेगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन का साइन q यहाँ आपसे आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकला है यहाँ मल्टीप्लाई करके dx, यानी फिर से इसको इंटीग्रेशन करना है, तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, ये x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, यानी यहाँ जो रहेगा वही मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ y है तो y मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, क्योंकि ये y का फंक्शन है, q मेरा किसका फंक्शन है, y का, इसलिए dy। यहाँ q मेरा किसका फंक्शन है, x का, इसलिए dx। यानी अगर यदि फॉर्म ऐसा है dy/dx py इक्वल टू q, तो आपको इस मेथड का यूज करना होगा। और अगर यदि dx/dy प्लस px इक्वल टू q है तो इस मेथड का यूज करना होगा। ठीक ना, अब आपको देखना है कि कौन सा फॉर्म है, लेकिन आपको 1 मार्क्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल निकालने बोलता है, तो हो सकता है इसमें जाए या इसमें जाए, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। ठीक ना, अभी हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, इसका कैसे निकलता है, फिर उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। यानी अगर होमोजेनियस नहीं है और वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो रहा तो समझ जाना कि लीनियर है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने का नियम है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, सॉल्व dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x। अब ये तुम देख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता। अगर 2y को उधर ले जाएं तो dx पूरा x और dy के साथ पूरा y नहीं आ सकता है, और ये होमोजेनियस भी नहीं है, क्योंकि होमोजेनियस में हम बोले थे कि x इक्वल टू लैम्डा x, y इक्वल टू लैम्डा y पुट कीजिएगा तो फंक्शन जस का तस रह जाएगा। नहीं, ये x इक्वल टू लैम्डा x, तो ये अंदर में ही लैम्डा रह जाएगा, कटेगा भी नहीं, यानी ये होमोजेनियस भी नहीं है। ठीक ना, यानी होमोजेनियस का रूल पे आप चलिएगा। मान लीजिए इसको हम चेक करेंगे कि होमोजेनियस है कि नहीं, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा,
साइन एक्स माइनस 2y। अब तुम x इक्वल टू लेमडा एक्स पुट करेगा तो लेमडा एक्स टू लेमडा वाई। अब ये लेमडा तो कॉमन आएगा नहीं, ये तो एंगल में है, तो फिर तो ये फंक्शन मेरा चेंज हो गया। कहने मतलब जो फंक्शन था वो जस का तस नहीं रहा, क्योंकि हम होमोजेनियस में बता चुके हैं कि लैम्डा कम्प्लीटली बाहर आ जाता है एन के फॉर्म में, और ये फंक्शन जस का तस रह जाएगा, ठीक ना। ऐसा मैंने बताया होमोजेनियस, इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 3 वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बताए हैं। तो ये होमोजेनियस है नहीं, होमोजेनियस नहीं है तो लीनियर होगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो रहा, dx के साथ पूरा x और dy के साथ पूरा y आ नहीं रहा। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है, dy/dx py इक्वल टू q। y फिक्स है, y के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसको p बोलते हैं, तो y फिक्स है, p का काम 2 कर रहा है और q का काम sin x कर रहा है। और हम बोले थे p और q जो होगा फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा, तो ये फंक्शन ऑफ x है और p मेरा कांस्टेंट है। हो सकता है दोनों ही फंक्शन ऑफ x हो सकता है, हो सकता है दोनों ही कांस्टेंट हो सकता है, ठीक ना। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी तो p मेरा कांस्टेंट है और q मेरा फंक्शन ऑफ x है, यानी इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में तो इस मेथड से इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले इसका IF निकालेंगे, यहाँ लिखे देंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वेयर, जहाँ पर ये मेरा क्या है, p इक्वल टू 2 है और q इक्वल टू साइन एक्स है, ये मैंने पहचान लिया। अब IF निकालेंगे। कभी कभी 1 मार्क्स में केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोलता है, ठीक ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e टू द पावर p का वैल्यू कितना है 2dx। देखो फार्मूला e टू द पावर p dx, ठीक ना। फार्मूला होता है e टू द पावर p dx होता है ना। तो अब अगर e टू द पावर p का वैल्यू कितना है 2dx, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर 2x, dx का x होता है, 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक ना। तो y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e का पावर 2x है, और q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू sin x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर 2x है dx। अब ये जो क्वेश्चन बनेगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा बाई पार्ट से होगा, ठीक ना, और वो भी 2 बार बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक ना। यानी बाई पार्ट्स में हम लोग जानते हैं, बाई पार्ट्स में fx इंटू gx होता है, और LIATE लिएट के अनुसार हम लोग फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो L से लॉगरिथम होता है, I से इन्वर्स होता है, A से एल्जेब्रिक होता है, T से ट्राइगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ट्राइगोनोमेट्री पहले आ रहा है, यानी फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और इसमें बाई पार्ट्स यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स यूज करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अभी इधर मिटा दे रहे हैं। तो ये आपका है y e टू द पावर 2x, और बाई पार्ट्स का मेथड है फर्स्ट इंटू, जो फर्स्ट मान है वो बाहर में रहेगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर 2x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ऑफ फर्स्ट यानी d/dx साइन x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी e टू द पावर 2x dx, और पूरा का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला है बाई पार्ट्स का। जिसको फर्स्ट मानते हैं वो बाहर रहता है, फिर सेकंड जिसको मानते हैं उसका इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं। और इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर में फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन जो करेंगे वो यहाँ, और पूरा का फिर इंटीग्रेशन होगा। तो y e टू द पावर 2x हो जाएगा, और ये फिर साइन x हो जाएगा, और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, और e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और पूरा dx। इसका इंटीग्रेशन आ चुका है इतना, ठीक है। अब फिर से बाई पार्ट्स लगेगा। ये y हो गया e टू द पावर 2x हो गया, ये हो जाएगा e टू का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन x, और माइनस 1/2, और फिर हो जाएगा cos x e टू द पावर 2x dx। अब ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, अगेन बाई पार्ट्स, ठीक ना। अगर साइन और e टू द पावर x रहता है 2 बार बाई पार्ट्स लगता ही है, फिर से बाई पार्ट्स लग जाएगा, फिर से क्या लग जाएगा, बाई पार्ट्स लग जाएगा। तो y e टू द पावर 2x इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1/2। अब देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट दे दो पर, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा फर्स्ट इंटू यानी cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी 2x e टू द पावर 2x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ऑफ फर्स्ट यानी d/dx cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर 2x dx, और पूरा का फिर इंटीग्रेशन होगा, ठीक ना।
तो ये y e टू द पावर 2x हो गया, ये 1/2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस हाफ cos x, तो cos x हो गया, इसका हो जाएगा e टू द पावर 2x/2 माइनस cos x का माइनस साइन x और फिर e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx हो जाएगा। अब देखिए y e टू द पावर 2x इक्वल टू हाफ हो जाएगा e टू द पावर 2x और ये साइन x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हाफ 1/4 हो जाएगा, 1/4 cos x e टू द पावर 2x, ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये 2 और ये 2, तो माइनस 1/4 और फिर हो जाएगा साइन x e टू द पावर 2x dx हो जाएगा। अब ये जो है आपका, ये मेरा i हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये चीज़ फिर से आ गया, ये चीज़ आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं y e टू द पावर 2x, ये जो साइन x e टू द पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं y e टू द पावर 2x, यानी y e टू द पावर 10, तो फिर से बाई पार्ट्स लगाएगा, फिर लगते रहेगा, इसलिए ये आ गया, इस टर्म को हम इतना लिख सकते हैं, यानी y e टू द पावर 2x इक्वल टू हाफ e टू द पावर 2x साइन x और माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2x और ये माइनस 1/4 और ये y e टू द पावर 2x, ये इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस 1/4 तो प्लस 1/4 हो जाएगा, यानी y e टू द पावर x प्लस 1/4 और फिर हो जाएगा y e टू द पावर 2x और ये तुम्हारा फिर आ जाएगा ये 1/2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2x, ठीक है, और प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना, प्लस c यहीं पर जोड़ देंगे जहाँ पर आ गया। अब ये तुम्हारा ऐड होगा, तो ये 4 और 1 5/4 y e टू द पावर 2x होगा, 5/4 y e टू द पावर 2x होगा, इधर मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5/4 y e टू द पावर 2x और ये आपका देखिए एलसीएम लेंगे, e टू द पावर 2x कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी अगर हम लोग e टू द पावर 2x को कॉमन निकाल लेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 साइन x और ये हो जाएगा माइनस cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। अब ये e टू द पावर 2x नीचे जाएगा, ये 4 ये ऊपर 4 जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, यानी y बराबर ये और ये कैंसिल होगा, तो ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/5 बचेगा, 2 साइन x माइनस cos x और ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4c यानी 4c/5 और ये फिर नीचे जाएगा 4c/5 और ये नीचे जाएगा e टू द पावर 2x, तो ऊपर चल जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, ठीक ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा बाय पार्ट्स मेथड यूज हुआ इसलिए लंबा चल गया, और ये साइन और e टू द पावर x कम्बिनेशन था इसलिए 2 बार बाय पार्ट्स लगा, और फिर से ये अगर बाय पार्ट्स लगाते हैं तो फिर से आ जाता कॉस, फिर से लगाते ये लगते रहता है, इसलिए फिर इसको हम लोग मान लिए इतना कि इतना दिया हुआ है ना, इतना इक्वल टू इतना है, उसको यहाँ बैठा दिए और फिर इसका सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक ना। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं और फिर देखते हैं इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें हालांकि 1 मार्क्स में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों का है अलग अलग, एक होता है e टू द पावर p dy, एक होता है e टू द पावर p dx, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं dy बाई dx सॉल्व dy बाई dx प्लस y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि अगर इसको इधर ले जाइएगा एलसीएम लीजिएगा, जैसे मान लो इसको अगर यदि हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स होगा। अब तुम x इक्वल टू लैम्डा एक्स, वाई इक्वल टू लैम्डा वाई पुट कर दोगे तो लैम्डा कंप्लीट बाहर नहीं आएगा, देख लो ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ लैम्डा स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई वाई, यहाँ लैम्डा है नहीं तो यहाँ नीचे चल जाएगा लैम्डा स्क्वायर,
ठीक ना, एक्स हो जाएगा। तो लैम्डा कंप्लीट बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए होमोजीनियस है नहीं। अब वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, पूरा डी एक्स एक्स के साथ पूरा डी वाई वाई के साथ होगा नहीं। यानी आपको एग्जाम में इसी तरह मेथड को देखना होगा कौन सा मेथड लगेगा। तो ये क्लियर है कि होमोजीनियस नहीं है। अब वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं रहा, तो 100% है कि लीनियर है। तो लीनियर का दो को फॉर्म है। तो यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये मेरा पी का काम कर रहा है और ये मेरा क्यू का काम कर रहा है। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर, जहाँ पर ये पी का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स है और क्यू का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे क्योंकि बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx, ठीक है। अगर ये वाला दूसरा फॉर्म रहता, ये वाला y dx रहता, या मतलब यह कहने मतलब px रहता, तो यह p dy हो जाता, ठीक ना। तो ये आपका e⁻p का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, ठीक है। अब ये 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x हो गया, e और log कैंसिल हो जाता है और ये x हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कभी कभी पूछता है, तो e और log कैंसिल होकर क्या देगा x देगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हो गया। अब इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx हो जाएगा, ठीक है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है x है और q का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है x है dx है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा है, ये y x हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x3। अब x3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 4/4 प्लस c। अब ये x को उधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा x3/4 प्लस c बाई एक्स, क्योंकि ये x नीचे जाएगा तो x कैंसिल हो गया, x3 बचेगा c बाई एक्स। ये ही मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 क्वेश्चन हम बताए हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप p और q को खोजें और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद वो फॉर्मूला लगा दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक ना। तो आई होप हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया हो गया कंसेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस तरह से हम लोग सभी पार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन का कवर कर चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर एंड डिग्री। अब एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन, होमोजेनियस का कुछ क्वेश्चन और ऑर्डर डिग्री का कुछ क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपकी और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 4 वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तभी जाके पार्ट 5 देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट 4 वीडियो है, इसलिए आप लोग ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।